ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जीके से नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। तो तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो दोस्तों ये झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आज का पहला प्रश्न आप लोग के लिए दोस्तों, सतलुज नदी जो कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर से निकलती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। इसी नदी पे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो आपको बताना है वो कौन सा बांध है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोगों की। अगर आपसे पूछेगा कि सतलुज नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में से कौन है दोस्तों? ये हैं आविक सरकार। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो, साइंस की 100 क्लास वाली हो, जीके जीएस वाली हो, जीके जीएस करंट अफेयर्स की, बायोलॉजी साइंस हिस्ट्री को कंबाइंड मैंने कर दिया है। सबसे ज़्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी इसी की। तो ये सारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और लगातार आपको ग्रुप डी की सारी क्लासेस आगे मिल रही है। तो आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए। हमारा सेकंड चैनल दोस्तों आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ओम जायसवाल के नाम से है। दोस्तों जिस पे टॉपिक आपको साइंस के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे और मैथ के मिल जाएंगे। और साइंस के लिए फिजिक्स पूरा खत्म कर दिया जा चुका है टॉपिक वाइज, अब बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो सारा टॉपिक वाइज उस पर भी मैं कवर कर रहा हूँ, तो इससे भी आप जरूर से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपसे पूछता है जरूर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो लंदन याद रखेगा। अब जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक जो इस वर्ष हुआ उसका कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। तो इन्हीं सभी ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि 33वां संस्करण कहाँ पर होने वाला है। इसमें हमको 7 पदक मिले थे और भारत का स्थान था 48वां, याद रखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज के नाम से फेमस। ऑप्शन नंबर बी, क्या थे? अष्टदिग्गज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो जैन तीर्थंकर थे महावीर, उनका प्रतीक चिन्ह, क्वेश्चन बहुत बार जीके में आया हुआ है दोस्तों, सिंह, लायन। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, एशियाटिक लायन जो है दोस्तों किस पर्टिकुलर स्टेट का राजकीय जो कि पशु है, तो आप याद रखेंगे गुजरात। और गुजरात में ही दोस्तों गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए जाना भी जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो मैंने 500 ई बुक्स कवर किए हैं, 500 क्वेश्चंस मैथ के लिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 16,000 के आसपास स्टूडेंट पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। एकदम सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, 500 के 500 क्वेश्चन डेली बेसिस पे। आप अगर 50 भी लगाएं 10 दिन में खत्म कर सकते हैं इसको। और संपूर्ण हल के साथ है, एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न बेस पर आधारित ये प्रश्न है जो गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं बहुत मेहनत से। आप इसे जरूर लीजिएगा रेलवे परीक्षा 2022 के लिए। एंड जीके को आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो इस ई बुक को लेकर रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा क्योंकि पूरे टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। एंड थर्ड ई बुक दोस्तों साइंस का है। साइंस के 1000 क्वेश्चन जो लगातार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार, इन तीनों का ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। और इस साइंस को डिटेल के साथ कवर कर दिया गया है, क्वेश्चन और डिटेल साथ साथ दोनों आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, इनका संबंध किस आंदोलन से था? बहुत इंपॉर्टेंट इनका आंदोलन था दोस्तों, तो ये थे चिपको आंदोलन। किससे था इनका संबंध? ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? मैं आपको धीरे धीरे सारे रिवाइज करवा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आता है रिलेटेड करके, खेलों से संबंधित वाक्य और कप से रिलेटेड। तो रोवर्स कप का संबंध दोस्तों किससे है? तो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और फुटबॉल में कितने लोग एक पक्ष में खेलते हैं, ये प्रश्न जरूर आया था। तो क्रिकेट में, फुटबॉल में, या देखिए HCF ना, HCF। तो हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन बहुत बार जीके में ये भी आया हुआ है। तो भारत का विस्मार्क करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल की ही दोस्तों सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है जो कि 182 मीटर की प्रतिमा है दोस्तों। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें खर्च कितने किए गए थे? तो 2979 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है इसे। और कौन सी कंपनी ने, अगर आपसे पूछेगा बनाया गया है, तो L&T। और आर्किटेक्ट का नाम भी बहुत बार पूछता है तो इनका नाम याद रखेंगे, राम सुतार के द्वारा इसको बनाया गया है। नौ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तानसेन के गुरु के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो तानसेन के गुरु के नाम से स्वामी हरिदास को जानते हैं। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा तानसेन। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला वाटर प्लस सब शहर जो बना है दोस्तों वो कौन सा है? भारत का पहला, जी दोस्तों सबसे पहला इंदौर ही है। और मैक्सिमम जो कि रिकॉर्ड इसी के नाम है, लगातार 5 बार सबसे स्वच्छ शहरों में इसकी गिनती है। स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 और अब वाटर प्लस शहर में भी पहले नंबर पे आ गया है। और इंदौर दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन है दोस्तों? मामा शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर दोस्तों कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो रवि विजय मालिमत। और जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 55 टोटल आपके मध्य प्रदेश में जिले हो जाएंगे।
आगे देखिए, किताबे मुबारक के नाम से दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है यहाँ पे स्मारक? किताबे मुबारक, जी दोस्तों, किताबे मुबारक के नाम पे लाल किला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, वो भी मैक्सिमम, क्योंकि ये मोटिवेशन है मेरे लिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे लोग जो शेयर करते हो मुझे दिखता है, तो आप लोग जरूर से शेयर किया करें सपोर्ट के लिए, कहीं पे भी व्हाट्सअप वगैरह पे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, जिससे सारे क्लासेस आपको लगातार मिलते रहे और कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय गवर्नर, तो इनका नाम दोस्तों क्या था? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर ए। और आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा है कि आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया है? दोस्तों आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल सन 1935। अधिनियम दोस्तों कौन था? तो 1934 अधिनियम जो था वो 1934 अधिनियम था। और दोस्तों तत्कालिक जो 25वें गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? कमेंट करके आपको बताना है। 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। लेकिन अभी जो है वो कौन है? एकदम कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से दोस्तों हम लोग हवाई द्वीप को जानते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही, नदियों से क्वेश्चन आता है, बांधों से क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। दोस्तों ये शरावती नदी पर है, यहाँ पे जोग गरसोप्पा, कर्नाटक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो यंग इंडिया का प्रकाशन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों 1919 में ही आपका हुआ था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हुआ था खिलाफत आंदोलन, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में ही हुआ है। देखिए भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना कब हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी 1895 सन 1885 में। अगर इसमें -10 कर दिया जाए तो 1885 में दोस्तों कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। और 1927 में साइमन कमीशन गो बैक, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए टमाटर के लाल रंग होने का कारण जो है वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, टमाटर के लाल रंग होने का कारण है दोस्तों लाइकोपीन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है ये? लाइकोपीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे के माधवन। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन हो जाएंगे? के माधवन, नए हैं, अपॉइंट हुए हैं। वायुयान तथा जेट विमानों में उड़ानों के लिए कौन सा मंडल दोस्तों उपयुक्त है? मतलब कौन से मंडल में ये उड़ती है? दोस्तों ये समताप मंडल में उड़ती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? जी हाँ दोस्तों, कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता से। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सबसे पहले शुरुआत में दोस्तों कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी इज करेक्ट। अगला देखिए दोस्तों, पोंगल कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल कहाँ का त्योहार है दोस्तों प्रसिद्ध? तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। सी इज राइट। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों नए बने हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है एम के स्टालिन। एंड तमिलनाडु के दोस्तों गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो ये हो जाएंगे आर एन रवि। और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस का दोस्तों आपसे नाम पूछेगा तो दोस्तों ये भी आपके नए बने हैं, इनका नाम हो जाएगा मुनीश्वरनाथ भंडारी, जो पहले उत्तर प्रदेश के थे ना। तो मुनीश्वरनाथ पहले उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब नए आ गए हैं राजेश बिंदल। राजेश बिंदल पहले वेस्ट बंगाल में थे, तो वेस्ट बंगाल में अगर कौन आ गया आपसे पूछा जाएगा तो प्रकाश श्रीवास्तव नए आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आयल आयात जो है निर्यात, आयात निर्यात बैंक एग्जिम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, सन 1982 में। और दोस्तों इसी में ही आपका नाबार्ड भी स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा। और 1969 में बहुत बार बता चुका हूँ इसरो स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में की गई थी। इसके तत्कालिक सीईओ का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो हो जाएंगे के शिवान। एंड इसके जो फाउंडर थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे विक्रम अंबालाल साराभाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं ये, तो महेंद्र गिरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रेशम का नियम का संबंध मुद्रा के प्रचलन से है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2021 का पूछा जा रहा है ना। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया ये। ऑप्शन नंबर बी, ये 2021 का इनको दिया गया है। और किसके लिए दोस्तों दिया गया? तो यहाँ पे था जो कि इफ गॉड इज अ ट्रेवलर, इनकी जो कविता थी इसी के लिए दिया गया था, इफ गॉड इज ट्रेवलर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। एंड अनामिका को हिंदी भाषा के लिए दिया गया ना, ये अंग्रेजी भाषा के लिए है। तो अनामिका का कौन सा कविता था? तो इनका कविता दोस्तों टोकरी में
दिगंत, ठीक है। और मैथिली के लिए देखिए क्या कहता है, कमल कुमार झा, जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय स्तरीय जनक जो है किसे कहते हैं? ये दोस्तों विश्व स्तरीय है नॉर्मल बोरलॉग। हरित क्रांति, सी इज करेक्ट। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ स्टेब्लिश है आपका नई दिल्ली में। और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके तत्कालिक हेड का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1 जनवरी सन 1958 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई प्लान जो है कि कब लागू किया गया? जो दोस्तों मुंबई प्लान आपका लागू किया गया था सन 1944 में। कब किया गया था? 1944 में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, चिनाब नदी को वेदों में हम लोग कहते हैं आस्कीनी। बी इज द करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। ए इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी? जी हाँ दोस्तों, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने इसे बनवाया था, तो हम्पी। और ये हम्पी वही रथ वाला है जो आपको 50 रुपए के भारतीय नोट पर दिख जाएगा, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? ये दोस्तों आर्थिक नियोजन को सबसे पहले रसिया के द्वारा अपनाया गया था। बी इज करेक्ट। रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन है। और ये कब तक रहेंगे? तो 2036 तक अपने पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी दोस्तों कौन हो जाएगी? तो रसियन रूबल जो है करेंसी है। एंड यहाँ का जो कैपिटल दोस्तों हो जाएगा आपका मॉस्को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो शौचालय दिवस प्रत्येक 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। बी इज द राइट आंसर। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची से संबंधित है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक कौन जारी करता है? अति महत्वपूर्ण। तो ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी हेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची जो है दोस्तों वो कौन है? आर्थिक नियोजन संबंधित जो अनुसूची है वो 7th है, 7वीं अनुसूची है। बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स 2021 में कौन सा सम्मेलन का जो क्रम था वो कौन था? भारत के द्वारा था ये दोस्तों, ये 13वां सम्मेलन था, ठीक है, 13वां 2021 में जो हुआ है। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है, मतलब कहाँ से लिया गया? जो प्लानिंग कमीशन को लिया गया था दोस्तों, इसको रसिया से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया रैंकिंग 2021 ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान शीर्ष पे था भारत का? इंस्टीट्यूट जो था, जी हाँ दोस्तों, ये था आईआईटी मद्रास। और क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। इस पर्टिकुलर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है डेली बेसिस पे आप देखिए, नोट्स बनाते रहिए अपने हिसाब से। एंड प्लीज इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है, सीरीज कंटिन्यू किया जाए नहीं किया जाए। तो जरूर से दोस्तों लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आप लोग को करा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड चैनल है दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज साइंस को मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आपको पॉलिटी जियोग्राफी सारे टॉपिक वाइज ही वहाँ पे खत्म हो रहा है। फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट नहीं पूरा खत्म हो गया है। और बायोलॉजी को दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेकंड चैनल का लिस्ट है, आप जरूर से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। एंड जितने भी दोस्तों मैंने ये बुक बताए हैं आप वो सारे के सारे ले सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।